आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके एक स्पेशल टाइप के बारे में देखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप लोग देख रहे हैं द मेंटर्स क्लासेस। तो करते हैं शुरू। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करूं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मेनली a linear differential equation has the following form। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो फॉर्म क्या होती है कि भाई a n d raised to the power n y divided by d x raised to the power n a n minus 1 d raised to the power n minus 1 y divided by d x raised to the power n minus 1 plus a n minus 2 d n minus 2 y divided by d x n minus 2 और इसी तरीके से आगे प्रोसीड करते जाएंगे अप टू a1 y प्लस a नॉट a1 y मतलब dy over dx प्लस a नॉट y। ठीक है, और इक्वल टू q। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर ये जो कोफिशिएंट्स है an minus 1 an minus 2 a1 a नोट, ये क्या हो सकते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो कोफिशिएंट्स है ai's आर either constant, either all constants or functions of x, functions of x। ठीक है, तो या तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर सारे के सारे फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं। ठीक है, और इसी कैटेगरी पर हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को दो टाइप में बांटते हैं। किस तरीके से, देखो एक टाइप तो होता है वो जहां पर ये जो कोफिशिएंट मैंने लिखे, ये कोफिशिएंट क्या हो, वेरिएबल हो, सारे के सारे फंक्शंस ऑफ x हो, तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। और दूसरा केस वो आता है जहां पर ये जो कोफिशिएंट हमने लिए हैं, ये सारे के सारे कोफिशिएंट aij जो हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हो, उस केस में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट के बारे में। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ these coefficient, if all aij's are constant, अगर ये सारे के सारे क्या हो, कांस्टेंट्स हो, देन इक्वेशन 1, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 1 है, जिसको मैं ये बना देता हूं इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient, equation with constant coefficient। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इसी से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे लिखें, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलो भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो लिखते हैं अपने टॉपिक का नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, देखते हैं। देखो अभी मैंने जो आपको बताया उसके हिसाब से सिर्फ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, तो हम इसकी फॉर्म लिख सकते हैं इस तरीके से कि भाई an dny divided by dx raised to the power n plus an minus 1 d raised to the power n minus 1 y dxn minus 1 और प्लस अप टू कितने थे a1 dy over dx
प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, वेयर ये जो कांस्टेंट है सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो है ए आई जो है वो सारे के सारे क्या है कांस्टेंट्स हैं, एंड क्यू जो है वो क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर क्या होगा, और यहां पर ये क्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये जो कोफिशिएंट सॉरी डेरिवेटिव हमने ले रखे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हमने ले रखे हैं, इनके अल्टरनेटिव नोटेशंस भी होते हैं जिनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या अल्टरनेटिव नोटेशंस होते हैं, हम लोग जानते हैं कि dy dx को हम लोग लिख सकते हैं dy। ठीक है, d2y डिवाइडेड बाय dx2 को हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर y, और d क्यूब y डिवाइडेड बाय dx3 को हम लोग लिख सकते हैं d3y। तो इन वाले नोटेशंस का यूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अगर इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाले नोटेशन में इन्वॉल्व कर दूं तो क्या होगा, देखो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं 1। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो देखो ये तो बन जाएगा हमारा a n d n y। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे a n minus 1 d n minus 1 y, इसको हम लोग लिखेंगे a1 ठीक है dy प्लस इसको हम लोग लिखेंगे a नॉट y इज इक्वल्स टू q। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो इसे लिख सकते हैं a n d n प्लस a n minus 1 d n minus 1 प्लस अप टू a1 d प्लस a नॉट, और y को हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल बन गया d में। ठीक है, तो इसके जगह हम एफ डी लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा बना है ये क्या है, एफ डी है। तो मैं इसको मान लेता हूं एफ डी इज इक्वल टू ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1, और इसी तरीके से बढ़ते गए कहां तक, ए वन डी प्लस ए नॉट। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, और इसका यूज यहां पर कर लेते हैं। तो देन इक्वेशन जो है हमारी वो क्या बन जाएगी वो हमें देखना है। देखो ये पूरा का पूरा तो बन जाएगा एफ डी, तो इसके जगह हमने डाल दिया एफ डी, और यहाँ पर क्या है y इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो q है ना, इस q के बेसिस पर हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट पॉसिबल है, देखो एक तो होता है वो जहां पर ये क्या हो q जीरो हो जाए, ठीक है, और एक वो जहां पर q जीरो ना हो। तो पहला वाला केस जो मैंने बताया जहां पर q जीरो होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ होमोजेनियस टाइप। और जहां पर ये q जीरो ना हो वहां पर हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस टाइप। ठीक है, तो पहला टाइप आता है जहां पर ये q क्या हो, जीरो हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस टाइप की है। और दूसरा केस आता है वो जहां पर q नॉन जीरो हो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन होमोजेनियस टाइप की है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे, इस q के बेसिस पे, है ना। पहला केस बताया जब ये q जीरो हो, और दूसरा बताया जब ये q नॉन जीरो हो। ठीक है, तो पहला वाला आया when q is zero, ठीक है, और दूसरा वाला केस आया when q is not equal to zero। तो पहले वाले केस में मैंने क्या बताया
कि अगर हमारा Q 0 है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है होमोजीनियस। तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो यहां पर एफ डी इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू के जगह पर हो गया 0, तो ये जो है इसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अगर बात करते हैं इस वाले टाइप की, तो इसमें हम लोग बोलते हैं एफ डी इज इक्वल्स टू क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाले चीज से, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखें जरा, देखो अभी हमने बात की कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारे क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पर क्यू क्या है, 0 भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, मतलब दोनों जो कैटेगरी है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, दोनों को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इसका सॉल्यूशन होता है कुछ इस टाइप का कि भाई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, क्या होता है सॉल्यूशन इसका, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, अगर हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसका सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, यहां पर ये जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स हो जाता है सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड सिस्टम एफ डी इज इक्वल्स टू वाई, एफ डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये जो एफ एक्स हम लोग सॉल्यूशन में काउंट कर रहे हैं ना, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये जो एफ एक्स होता है वो क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है इसके साथ जो एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स, उसके जनरल सॉल्यूशन को। ठीक है, इसका मतलब देखो अगर मैं एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो पहले मैं क्या करूंगा, इस Q को 0 रखते जो इससे एसोसिएटेड हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको कैलकुलेट करूंगा, वो यहां पर आएगी एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एफ एक्स, वही क्या होगा, एफ एक्स। ठीक है, और अगर बात करें इस जी एक्स की तो ये जी एक्स होता क्या है, ये होता है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये जी एक्स जो है वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये जो एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स को तो हम लोग बोलते हैं सी एफ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो जी एक्स है उसको हम बोलते हैं पी आई, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या बोला मैंने, देखो यहां पर ये जो एफ एक्स है, here this fx is called कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, एंड
डिनोट इट बाय CF, और CF से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और जबकि ये जो GX है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, while GX is called पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय PI, और इसे हम PI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सॉल्यूशन हमारा fx था, fx की जगह हो गया CF, और ये जो है हमारा GX, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PI, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, thus solution becomes, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बन जाता है, becomes y is equals to CF plus PI, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहली चीज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरी चीज पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। देखो ये जो CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब क्या है, एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे, CF की। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके एसोसिएटेड होमोजेनियस सिस्टम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज कि क्या होता है, कुछ बुक्स में ये जो हमारा CF है ना, इसको CF ना बोल के CI भी लिखा होता है। तो अगर आपकी बुक में y इक्वल टू CI प्लस PI गिवन है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि CI का मतलब भी वही है CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल, इसीलिए इसका नाम क्या लिखते हैं, CI, ठीक है। तो अभी बात करेंगे किसकी, CF को कैलकुलेट करने के रूल्स की। बट बिफोर दैट आप इसे लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं।